व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर पिछले क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ट 3 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज तो उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में बिंदु M तथा N के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। ठीक है, बिंदु M तथा N के बीच में कितना तुल्य प्रतिरोध है वो आपको निकालना है। यहाँ पे 2 पॉइंट A और N दिए हुए हैं। फटाफट से आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आप अलग नोट करेंगे और उसका फिगर अलग और सॉल्यूशन का फिगर अलग बनाएंगे। मैं इसी में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए M और N के बीच में अगर निकालना है तो उन दोनों के बीच में मैं एक सेल जोड़ दूंगा। चलिए सेल जोड़ दिया। यहां से करंट निकलेगा I, यहां तक I आएगा, यहां से 3 भागों में बटेगा I1, I2, I3। यहां पे आएगा तो यहां पे आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देखिए यहां से चूंकि करंट इन कर रहा है तो डायगोनल इसके बगल से देखा जाता है, तो इसके डिवाइड बाय इसके, यानी कि ये बटा ये बराबर होना चाहिए, ये बटा ये दिख रहा है सबका भी 4 है, यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहां पे लिख सकते हैं, नाम दे दीजिए M N हो गया, O P कर दीजिए। लिखेंगे सॉल्यूशन में चूंकि M O N P एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः शाखा OP से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। पीछे से कोई धारा नहीं होगा, प्रवाहित नहीं होगी, यानी ये बीच वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, आप नहीं मिटाएंगे, मैं हटा देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में हुआ था, इसको सॉल्व करके ऐसा फिगर बना हुआ था। तो देखिए ये तो खत्म हो गया। अब यहां से चूंकि I3 जा रहा है तो यहां I3 पहुंचा तो ये इधर ही जाएगा I3, ये अब तो रास्ता नहीं है ना। ये I1 जा रहा है तो यहां से यहां तक भी क्या जाएगा I1। देखिए I1 और ये I2 I3 तीनों मिलके क्या बना दिया I, तो वापस यहां पे I। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये दोनों में I3 धारा ही जा रहा है, यहां भी और यहां भी। तो नाम दे देते हैं, इसका नाम R1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, R3, R4, R5, R6। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए RS बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 4 बराबर में 8 वोल्ट। पुनः देखिए ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या इसको भी ले सकते हैं, पहले ये लीजिए R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए RS डैश बराबर 4 + 4 कितना 8 वोल्ट। ठीक है, लिखेंगे तथा देखिए R5 और R5 तथा R6 भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए RS डबल डैश बराबर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसका प्रोग्रेसिव फिगर देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पे M है और यहाँ M, तो M से 3 रास्ते निकलेंगे, एक तो सीधे गया है, एक इधर ऐसे गया है और एक इधर से ऐसे गया है और फिर यहां से ऐसे करके ऐसे।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 को मिलके एक प्रतिरोध बन गया 8 ओम का, ये 2 को मिलके एक प्रतिरोध बन गया है 4 ओम का, और ये 2 को मिलके एक प्रतिरोध बन गया है 8 ओम का। और इसमें धारा जा रहा है I3, इसमें जा रहा है I2 और इसमें जा रहा है I। अब तीनों में धारा चूंकि अलग अलग जा रहा है तो इसीलिए लिखेंगे चूंकि RS डैश तथा RS डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा कर लिख देते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसीलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई कितना 1 बाई 8 1 बाई 8 1 बाई 4, 1 बाई R इज इक्वल टू 8 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 2 2 4 बाई कितना 8, काट दीजिएगा 2 बार में, इसको उलट दीजिए तो R बराबर कितना आ गया 2 ओम। हमने यही ज्ञात किया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु M तथा N के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिंदु M तथा N के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपका फिगर सामने दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसका फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए करंट यहां से इन कर रहा है I, आप क्वेश्चन का फिगर अलग बनाएंगे, सॉल्यूशन का फिगर अलग बनाएंगे। I करंट इसमें इन किया, दो भागों में बढ़ गया I1 और I2। देखिए यहाँ में तो भी कोई जगह बढ़ना नहीं है, तो यहाँ तक तो I1 ही आएगा और ये यहाँ तक I2 ही जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे ही पहुंचा ये I1 और ये I2, अब यहाँ के बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा कि सीधे निकल जाएगा, ये डिसाइड करेंगे हम पहले इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसका नाम R1 दे दीजिए, R2 R3 R4 R5 R6 R7, ठीक है, 7 को है 2 2 4 3 7। चलिए ठीक है, लिखेंगे चूंकि देखिए दोनों में R1 और R2 में सेम करंट जा रहा है, लिखेंगे चूंकि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, इसीलिए RS बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6। अब यहाँ देखिए R5 और R6 के बारे में बात कर रहे हैं। R5 तथा R6 भी श्रेणी क्रम में है, इसीलिए RS डैश कितना हो जाएगा, RS डैश का मान 3 प्लस 3 6 ओम हो जाएगा। ये भी 6 ओम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब दोनों जुट के एक बन गया, ये दोनों जुट के एक बन गया है, तो फिगर समझिएगा कैसा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे M है, ठीक, और ये पॉइंट P कर लीजिए, इसको Q कर लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ M है और इधर क्या है N है। देखिए M से एक पॉइंट निकल के जा रहा है P के पास, और ये दोनों मिलकर एक बन गया है ना, ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध बन गया है। तो M से लेकर P तक जाने में एक प्रतिरोध मिल रहा है, ऐसे इसका मान 6 ओम हो गया है। देखिए जुट के 6 ओम हो गया ना। अब देखिए P से N तक जाने में एक प्रतिरोध मिल रहा है जिसका मान 3 ओम है। अब देखिए M से Q तक आने में ये दोनों जुट के एक बन गया है, एक हो, तो इनके बीच में भी एक हो, ठीक है। इसका मान भी हो गया 6। अब देखिए Q से N तक जाने में एक और प्रतिरोध दिख रहा है, इसका मान है 3, ठीक है। ये R4 है
ये और ये मिलके बना है ना, तो RS डैश है, ये RS है और ये R3। देखिए P से Q के बीच में भी होगा, इसका मान R7 3 ओम है। ठीक, देखिए इधर करंट जा रहा था I1, इधर जा रहा था I2। यहां पे आके क्या करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये डिसाइड करेगा वेट। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि MPNQ एक, देखिए ध्यान दीजिए 6/6 एक 3/3 एक संतुलित है ना। MPNQ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। इसीलिए शाखा PQ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी ये गायब हो जाएगा। ध्यान रहे, हम ये मिटा देते हैं तो आप लोग काट मत दीजिएगा, ये आपके कॉपी में होना चाहिए, ये रहेगा। बस यहाँ पे लिख दिया है ना कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो समझ जाइए। यहाँ से I1 गया था तो रास्ता नहीं टोटल है, तो ये यहाँ भी I1 और ये I2, तो यहाँ भी I1 I2 दोनों मिल गया I1। अब देखिए RS और R3 श्रेणी क्रम में दिख रहा है, चूंकि RS तथा R3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए RS डबल डैश, क्योंकि यहाँ डबल डैश का यूज सिंगल डैश का यूज हुआ है, तो RS डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 + 3 कितना 9 ओम। ठीक है, 9 ओम। आगे यहाँ लिख देते हैं पुनः, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि RS डैश तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए RS ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 + 3 9 ओम। फिर लिखेंगे और, अब ध्यान दीजिए दोनों मिलके एक बन गया, हाँ दोनों मिलके एक बन गया, एक में I1 गया, एक में I2 गया, समांतर क्रम में लिखेंगे और RS डबल डैश तथा RS ट्रिपल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए, 1/R बराबर। अब 2 है तो 2 के लिए तो नियम जानते करते हैं, 2 9 है, 9 × 9 और +9 + 9, तो R बराबर होगा ना ये 9 9 81, या 9 9 रहे तो 9 × 9 9 9 18, 9 × 18, तो R बराबर 4.5 ओम। यानी इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4.5 ओम, यानी 4.5 ओम। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। इसका प्रोग्रेसिव फिगर जो बनाएंगे वो बहुत आसान होने वाला है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले इसका प्रोग्रेसिव फिगर बनाएंगे हम, ठीक है। इसका प्रोग्रेसिव फिगर कैसे बनेगा, तो देखिए जो पॉइंट देवा है तो हम पॉइंट को रेड कर देता हूं। एक है A, यहां दे दीजिए B, इधर हो जाएगा C और इधर हो जाएगा D। देखो A से B के बीच में 6 ओम का एक प्रतिरोध है, A से B के बीच में। ये 6 ओम का एक प्रतिरोध हो गया। देखिए B से C के बीच में 12 ओम का एक प्रतिरोध है।
12 ओम है। देखिए बी से डी 5 ओम का है, बी से डी 5 ओम का है। सी से डी तक जाने में एक एमीटर और एक 8 ओम का प्रतिरोध है। सी से डी तक, यहां मान लीजिए एमीटर हो गया और ये प्रतिरोध हो गया, कितना का है 8 ओम का, ये एमीटर। ए से डी 4 ओम का है। देखें कैसे बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और कुछ बचा हुआ है तो ए से सी के बीच में वो सेल लगा हुआ है, ए से सी के बीच में छह वोल्ट का है वो सेल लगा। चलिए हो गया क्लियर। अब आइए चित्र के अनुसार ए बी सी डी एक देखिए 6 बाई कितना है, ए से डी के बीच में 4 6 बाई 4 करेंगे तो 3 बाई 2 आएगा। 12 बाई 8 करेंगे तो उसमें भी 3 बाई 2 आएगा। संतुलित है। ए बी सी डी एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो क्या हो जाएगा, अतः शाखा बीडी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। बीडी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए इसमें कोई दिक्कत है? अब बीडी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मैं इसको बार-बार बोल रहे, आप नहीं हटाइएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां से करंट अगर आई निकला तो दो भाग में बढ़ जाएगा, I1 और I2। ये इधर ये I2, यहाँ I2, ये I1 I2 मिलके I। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। एमीटर के द्वारा धारा मापेगा धारा की गणना, यानी कि यहां से कितना धारा जा रहा है वो बताना है। यानी हमको I2 का मान निकालना है। तो हम बाकी का क्यों खतरा मोल लेंगे, हम सिर्फ I2 पर विचार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, I2 का मान निकालना है तो इसमें इस लाइन में टोटल प्रतिरोध देख लेंगे कि कितना है। इस लाइन में टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे और वोल्ट का मान तो पते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे V बराबर IR। R मालूम, V मालूम, तो करंट भी मालूम। लेकिन ध्यान रहे टोटल प्रतिरोध पूरा नहीं निकालेंगे, सिर्फ इस लाइन का, क्योंकि यहां से कौन सा करंट आ रहा है वो पता करना है ना, इसीलिए तो लिखेंगे चूंकि नाम दे दीजिए R1 R2 R3 R4। चूंकि R4 और R3 और R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, इसीलिए RS बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 8। 4 प्लस 8 कितना 12 ओम, ठीक है ना। और विभव यानी EMF 6। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर क्या होगा I, इसीलिए 6 बराबर I का मान I2, R का मान 12। ये नीचे आएगा 6/12 बराबर I2। काट दीजिएगा 2 बार में, तो I2 बराबर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पीयर। और ये हमको ज्ञात है। तो अंत में आप लिख दीजिए कि अतः
अमीटर द्वारा मापे गए धारा का मान 0.5 एम्पियर होगा। हो गया ना सर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, मैं बस उसका हिंट्स कर दे रहा हूं, बाकी आप उसको खुद से बना लीजिएगा। नोट करिए इसको। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, दिए गए परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिए गए परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, देखने में तो नहीं लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का है, बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन है। देखिए, इसका मैं प्रोग्रेसिव टेबल यानी प्रोग्रेसिव फिगर बना के दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों को खुद से बनाना है। ओके, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाने में, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने में यदि कोई प्रतिरोध नहीं मिलता है तो आप उसको सेम पॉइंट ही लिखिए। जैसे यहाँ B है, यहाँ से यहाँ आने में कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा है तो इसको भी B लिख देंगे। यहाँ से यहाँ आने में कोई प्रतिरोध नहीं, B लिख देंगे। यहाँ से यहाँ आने में कोई प्रतिरोध नहीं, B लिख देंगे। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो देखिए प्रतिरोध मिल रहा है तो इसको B मत लिखिए, इसको कर दीजिए C। अब यहाँ से यहाँ आने में कोई नहीं मिल रहा है तो इसको C कर दीजिए। नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन नहीं है, ये ऐसे मुड़ के चला जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ आने में एक प्रतिरोध मिल रहा है तो इसको D कर दीजिए। ठीक है, इनके बीच में जंक्शन देखिए, ये D, ये इधर से इधर, B से यहाँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ आने में कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा था, A कर दीजिए। यहाँ से यहाँ आने में कुछ नहीं मिल रहा है तो A कर दीजिए। ठीक है, और कहीं तो नहीं रहा पॉइंट है, कहीं नहीं। तो चलिए अब हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। ये A हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इनोवेटिव ब्रिज होता है। A यहाँ कर दीजिए B, ये कर दीजिए C और ये कर दीजिए D। देखो A और C के बीच में, A और C कहाँ है? यहाँ। देखिए A से लेके C तक जाने में एक प्रतिरोध मिल रहा है 4 ओम का, तो इसको लगा दीजिए। 4 ओम का एक प्रतिरोध मिल गया। ठीक, A से D तक, देखिए A से D तक जाना है, यहाँ एक ही प्रतिरोध मिला ना, ये कहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ आने में एक ही प्रतिरोध मिला 8 ओम का, तो A से D के बीच में एक प्रतिरोध डाल दीजिए 8 ओम का। फिर C से B, C और B, देखिए C और B है ना। अब चाहे यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक ही प्रतिरोध मिल रहा है 8 ओम का। C से B तक जाने में 8 ओम का एक प्रतिरोध मिला। फिर B से D, देखिए B से लेके D तक जाने में एक ही प्रतिरोध मिल रहा है 16 ओम का, ये हो जाएगा 16 ओम का। फिर C से D 5 ओम का, देखिए C और D के बीच में 5 ओम का एक प्रतिरोध है। ठीक है, एक और बच रहा होगा A से B के बीच में, देखिए A से B, ये A है और ये B है, ये A है ये B, देखिए यहाँ भी ये है। A से B के बीच में एक 8 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है, तो A से B ऐसे बना दीजिए, ये 8 ओम का। ठीक है, A और B के बीच निकालना है तो इनके बीच एक सेल लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बता दिया, आप सॉल्यूशन मिलेगा, मैं देखिए डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अगर इस A B C D की बात करें, देखिए 4/8 1/2, 8/16 1/2, यानी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये पीछे से करंट पास नहीं करेगा, बीच वाला हट जाएगा, तो ये और ये सिलेंडर, तो बोलिए 8/4 कितना हो जाएगा? 12। अब ये और ये दोनों संतुलित है, बताइए 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, और ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, ये तो करंट रहेगा नहीं, इसमें तो जाएगा ही धारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक और प्रतिरोध
मिल रहा है 8 ओम का। तो ऊपर जो धारा गया है I1, बीच में I2 और नीचे जाएगा वो I3, यानी तीनों में अलग अलग धारा जा रहा है, यानी तीनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए 1/12, 1/24, 1/8 सॉल्व करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा 12 × 24, 8 3 के 24, 3 2 5 1 6, 6/24, 6 4 को 24, 1/4 उलट दीजिएगा तो r बराबर 4 ओम, यानी आपका आंसर आना चाहिए कितना 4 ओम। आप इसको खुद से सॉल्व कर दीजिए। चलिए आज के लिए हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है मीटर ब्रिज, हिंदी में बोले तो मीटर सेतु। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए